आपको पता है लग चुका है कि मार्केट के अंदर पैसा कैसे बनता है, आपको पता लग चुका है कि मार्केट के ऐसे मूव्स होते हैं, मार्केट किस तरीके से मूव करता है, किस दिन कहाँ जाएगा, किस दिन कहाँ गिरेगा, ये सब आपको पता होने लग जाता है। उस फेज के अंदर आपका टारगेट था कि यार मेरे को ना आज के दिन में जो मेरा टारगेट है, मैं अगर 1000 रुपीज का रिस्क ले रहा हूँ तो 2000 रुपीज का मेरे को टारगेट चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे आ गया है, अब मैं जहां पर ट्रेड ले रहा हूँ सटीक जा रहा है। जब आपके साथ इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं, इसको कहते हैं विनिंग फेज। बट आपको लगा था ये तो बहुत ही सही है, ऐसा ही तो एक ट्रेडर के साथ होना चाहिए, ट्रेडिंग ऐसे ही होती है। बट क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 1 हफ्ता, 3 दिन तक लगातार प्रॉफिट बनाया हो एंड उसके बाद ही आपको सबसे बड़ा लॉस फेस करने को मिला हो? मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने 3 महीने तक लगातार प्रॉफिट बनाया था विदाउट अ सिंगल डे इन लॉस, और उसके बाद जो मुझे लॉस हुआ वो मेरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग का लॉस था। एंड उसमें मैंने 3 महीने के अंदर जो प्रॉफिट बनाया था वो सिर्फ एक ट्रेड के अंदर लूज कर दिया, उसका 50%। और मुझे पता है आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। सो अगर आप लोग को जानना है कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर सबसे डेंजरस टाइम पता है कब होता है? वो तब नहीं होता जब आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, वो तब नहीं होता जब आपका अकाउंट ब्लो हो जाता है, वो तब नहीं होता है जब आप साइडवेज मार्केट में फंस जाते हो, वो तब होता है जब आप मार्केट के अंदर जेन्युइनली पैसा बनाना स्टार्ट कर देते हो। यस, मार्केट के अंदर जब आपका विनिंग फेज चालू होता है, दैट्स द टाइम जब आप सबसे बड़ा लॉस करते हो। और अगर आप लोगों को इससे कुछ रिलेट किया तो ये वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आज आपको ये बताऊंगा एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह कैसा विनिंग फेज को झेलोगे या विनिंग फेज में सर्वाइव करोगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हो, ये वीडियो ध्यान से देखना, एंड तक देखना, डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बताए हुए हैं जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने में काफी हेल्प करेंगे। क्योंकि मुझे पता है ट्रेडिंग के अंदर 90% गेम आपकी इमोशन एंड साइकोलॉजिकल बैलेंस का है, 10% ही लर्निंग काम आती है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, क्योंकि हम 1 मिलियन का माइलस्टोन हिट करने जा रहे हैं। अगर आप एक सब्सक्राइब बटन दबा दोगे, बेल नोटिफिकेशन को दबा दोगे, तो 1 मिलियन का माइलस्टोन भी हिट हो जाएगा। और मैं जो यहाँ पर बहुत क्वालिटी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता हूँ वो आपसे कभी मिस नहीं होगी, और आप उससे ट्रेडिंग को काफी अच्छे तरीके से सीख सकते हो। ठीक है, तो बिना आपका समय बताए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम क्या करते हैं। हम ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग, क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडियन मार्केट, कोई सा मार्केट हो, अगर आप वहाँ किसी भी कम भाव पर उठा के उसको ज़्यादा भाव पर बेचते हो, या किसी भी ज़्यादा भाव पर बेच के कम भाव पर खरीदते हो, ये जो टेक्निक होती है, तरीका होता है, इसको ट्रेडिंग कहा जाता है। अब इस ट्रेडिंग के अंदर 90% जो रोल होता है वो होता है साइकोलॉजी एंड माइंडसेट का, आपके साइकोलॉजिकल बैलेंस, इमोशनल डिसीजन को कंट्रोल करना और आपके स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का। लेकिन यहाँ पर गलती क्या होती है, मैक्सिमम ट्रेडर्स को ये लगता है, मैक्सिमम बिगिनर्स को ये लगता है कि ट्रेडिंग इस चार्ट का गेम है, इन कैंडलस्टिक का गेम है, ये स्ट्रेटजीज का गेम है। बट यहाँ आप कितना ही सीख लो, इस सिर्फ 10 to 20% आपकी ट्रेडिंग के अंदर रोल प्ले करेगा, 80 to 90% आपकी साइकोलॉजी एंड इमोशन रोल प्ले करेगा। और साइकोलॉजी और इमोशन की जहाँ बात आती है, वहाँ पर आपके प्रॉफिट लॉस, आपकी जर्नी की हर एक एक्सपेक्ट वहाँ पर कैलकुलेट किए जाते हैं। और उसी में से सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका विनिंग फेज। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि विनिंग फेज क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने यहाँ पर ट्रेड किया है, मैं आपको बता दूं मैं डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेड करता हूँ, एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। मैं क्रिप्टोज के अंदर इंडिया के अंदर रह के लीगली ट्रेड करता हूँ। विद 200x लेवरेज मेरे को यहाँ पर मिल जाता है, जहाँ पे मैं अपने अच्छी खासी ट्रेडिंग वॉल्यूम पे काम कर लेता हूँ। और एक FIU स्टार्ट है, लीगल ब्रोकर है, आपको यहाँ पर 30% टैक्स, 1% TDS नहीं देना पड़ता। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप अकाउंट ओपन करेंगे तो गूगल फॉर्म भी फिलअप कर दीजिएगा। मेरे लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 10% ब्रोकेज पे डिस्काउंट मिल जाएगा। गूगल फॉर्म फिलअप कर देंगे साथ ही, तो आपको जो अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी है, क्रिप्टो ट्रेडिंग कम्युनिटी, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा। वहाँ पर जो मेरे डेली के ट्रेड्स होते हैं, सेटअप्स होते हैं, जो हम प्लान करते हैं, वो मैं सब शेयर करता रहता हूँ, जिससे आपको ट्रेडिंग सीखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था विनिंग फेज का। विनिंग फेज क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अपना ट्रेड्स हैं, और ट्रेड मैं यहाँ पर करते रहता हूँ। हमने अभी अभी जस्ट एक स्कैल्प किया था थोड़ी देर पहले, और उससे पहले अपना एक 2 SL गए हुए हैं। फिर आप देखोगे तो 500, 800, 600, 1100, 1100, 800 ऐसे कुछ करके अपने पास कंटिन्यू यहाँ पे टारगेट्स हो गया था। देखो आप 400, 1700, ये जो कंटिन्यूस जो प्रॉफिट्स है ना, ये क्या है, ये प्रॉफिट्स आपको दिख रहे हैं, इसको कहते हैं विनिंग फेज। विनिंग फेज का मतलब होता है जब आप मार्केट के अंदर कंटिन्यू प्रॉफिट्स बनाते हो। वो हो सकता है आपका 7 डेज हो, राइट, 1 मंथ हो, 2 मंथ हो, 3 मंथ हो, ठीक है, कितना भी हो सकता है। आप लगातार 3 दिन भी बनाओ, लगातार 10 ट्रेड भी बनाओ,
आपने 10 ट्रेड लिए, एक भी लॉस नहीं किया। क्या किया? लगातार विन कर रहे हो। आपने 7 दिन ट्रेड किया, एक दिन भी लॉस नहीं हुआ, लगातार विन कर रहे हो। आपने 15 दिन लॉस किया, एक दिन भी लॉस नहीं हुआ। 30 दिन लॉस ट्रेड किया, आपने 1 महीना ट्रेड किया, 2 महीने ट्रेड किया, आपको लॉस ही नहीं हुआ। ये क्या है? आपका एक विनिंग फेस है। अब ये फेस में क्या होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे आ गया है, अब मैं जहां पर ट्रेड ले रहा हूँ सटीक जा रहा है, जहां पर एंट्री कर रहा हूँ परफेक्ट जा रही, जो जहां पर मेरा सेटअप बन रहा है, एंट्री कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, टारगेट लगा रहा हूँ, हिट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैं तो भगवान हूँ, मुझे तो सब पता है, मेरे को मार्केट के बारे में सारा कुछ आता है, एंड मैं तो अब जितना कैपिटल डालूं उतने कैपिटल पर ट्रेड कर दूंगा। मैं इसको बताऊंगा वो भी कमा लेगा, उसको बताऊंगा वो भी कमा लेगा, जब मैं खुद ट्रेड करूंगा मैं भी कमा लूंगा। ये जब आपके अंदर फीलिंग्स आने लग जाती है, जस्ट बिकॉज आपका एक फेज, आपने कुछ दिन लगातार प्रॉफिट किया, वो जो फेज होता है ना, इसको कहते हैं विनिंग फेज। जब आप विन करते हो तो लगातार प्रॉफिट बना, मजा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हो, सब सीखना सूखना आप आपने साइड में रख दिया है, जो लर्निंग से साइड रख दी, जो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते थे उसको साइड रख दिया है, जो रिसर्च करते थे उसको साइड रख दिया है। आपको पता है ऐसा कुछ बनेगा, एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है, प्रॉफिट बुक करना है, एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है, प्रॉफिट बुक करना है। कुछ नहीं सीखे, आप उसको सब इंजॉय करने लगे। अब आप यहाँ से कैलकुलेशन करने लग जाते हो। कैलकुलेशन इन द सेंस कि यहाँ उनने स्टॉक बनने के पास BMW है तो मैं BMW भी कुछ कब ले पाऊंगा, मैं घर कब ले पाऊंगा, मैं एक लैपटॉप लूंगा, मैं एक फ़ोन लूंगा, कब लूंगा, कैसे लूंगा, और कितने दिन में मेरे को कितना प्रॉफिट मिल जाएगा, महीने का कितना बनेगा, साल का कितना बनेगा, कितना कर लूंगा। आप ड्रीम करने लग जाते हो। क्यों? आप कंटिन्यूस प्रॉफिट कर रहे हो। ये जो फेज होता है ना, जब आपके साथ इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं, इसको कहते हैं विनिंग फेज। बट आपको लगा ये तो बहुत ही सही है, ऐसा ही तो एक ट्रेडर के साथ होना चाहिए, ट्रेडिंग ऐसे ही होती है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये विनिंग फेस ही आपको लॉस में लेके जाता है, ये विनिंग फेस ही आपको बर्बाद कर देता है। क्योंकि आप एक बार खुद से क्वेश्चन करके देखो, जितने भी व्यूअर्स ट्रेडर्स मेरे को देख रहे हैं, मुझे पता है मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर्स या तो बिगिनर है या लॉस किए हुए हैं। आपने जब मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो इनिशियली आपको प्रॉफिट हुआ होगा। बहुत रेयर होते हैं जिनको लॉस होता है, वो समझ जाते हैं, वो साइड हो जाते हैं। बट बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको इनिशियली प्रॉफिट हुआ है और उन्होंने बड़े बड़े प्रॉफिट्स बनाए और लगातार प्रॉफिट्स बनाए। और कभी कभी ऐसा भी टाइम आया है कि उनने स्टार्टिंग में 2-4 महीने में अच्छा प्रॉफिट किया एंड उसके बाद सारा का सारा पैसा चला गया। और जब वो अच्छा प्रॉफिट बनना था तब उनका एक्साइटमेंट लेवल, उनकी एनर्जी लेवल, उनको क्या बोलते हैं, उनका जो डोपामाइन लेवल कितना हाई चल रहा था, आपको खुद ही पता है। आप एक बार उस टाइम को याद करो, फिर आपको समझ में आएगा कि सबसे डेंजरस फेज आपकी ट्रेडिंग का क्या था। वही विनिंग फेज था जब आप पैसा कमा रहे थे। एंड उसी के बाद से आपने कोई ना कोई बड़ी गलती की जिसकी वजह से आज आप लॉस में बैठे हो। अगर एग्री करते हो तो कमेंट में एग्री लिख देना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि विनिंग फेज के दौरान पे हमारी साइकोलॉजी क्या कहती है, साइकोलॉजी कैसे काम करती है, हमारा सोचने का तरीका, हमारा माइंडसेट किस तरीके से काम करता है। जब हम प्रॉफिट्स करते हैं कंटिन्यू, सबसे पहला जो हमारे को दिमाग में आता है कि आई नो एवरीथिंग, ठीक है, मुझे सब पता है, अब मुझे समझ में आ गया, मैं सब कुछ जानता हूँ मार्केट के बारे में, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि आपको अब लर्निंग की नीड नहीं है, राइट। अब कोई नीड नहीं है आपको सीखने की, अब आप मार्केट को समझ चुके हो, ठीक है। आपका ये अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना है, मुझे पैसा बनाना आता है, आई नो हाउ टू मेक मनी। आपको अब पैसा बनाना आ गया, आपको प्रिंट करना आता है, आपको छापना आता है। कि कोई भी अगर ट्रेडर आपको चाहे इन्फ्लुएंसर कुछ भी, अगर आपको ये कहने लग जाए ना कि भाई मुझे पैसा छापना आता है मार्केट से, मुझे पता है मार्केट से पैसा निकलता है और डेली का मैं निकालता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब वो एक नूब है, वो खाली फ्लेक्स कर रहा है, कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल फ्लेक्स कर रहा है, कुछ ना कुछ आपको एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा है, बट वो ट्रेडर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शायद किसी विनिंग फेस के साइकोलॉजिकल चेंज के बीच में फंसा हुआ है। तो जब आपका विनिंग फेस चालू होता है, आप मार्केट को ऐसा कहते हो कि भाई आपको मार्केट पढ़ना आ गया, आपको मार्केट समझना आ गया है, आपको अब ज़्यादा कुछ सीखने समझने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपने जितना आ गया उतने में ही आपको पैसा बनाना आ गया है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और आपको पता है, लग चुका है कि मार्केट के अंदर पैसा कैसे बनता है, आपको पता लग चुका है कि मार्केट के कैसे मूव्स होते हैं, मार्केट किस तरीके से मूव करता है, किस दिन कहाँ जाएगा, किस दिन कहाँ गिरेगा, ये सब आपको पता होने लग जाता है उस फेज के अंदर। और आप यहाँ पे क्या करते हो, अब आपको क्या है कि आप छोटा छोटा कैपिटल कर रहे थे, है ना, अब मुझे बिग गेम खेलना है, ठीक है, बिग गेम प्लान करने लग जाते हो।
अब बिग गेम प्लान में क्या होता है, आपका जो पोजीशन साइज फॉर एग्जांपल आप पहले 5,000 10,000 से ट्रेड करते थे, अच्छा प्रॉफिट बनने लग गया, कंटिन्यूस प्रॉफिट बनने लग गया, आपने उसको डबल कर दिया, आपने उसको ट्रिपल कर दिया, आपने क्वांटिटी बड़ी कर दी, आपने जो ट्रेड्स हैं, आपने कहा था कि भाई 1 या 2 ट्रेड में लेता हूँ, मेरे अच्छे जाते हैं। 2 ट्रेड क्या होता है, अब तो सारे ट्रेड अच्छे जाते हैं, मैं 4 ले लेता हूँ, मैं 6 ले लेता हूँ। आप सोचते थे, आप पहले ट्रेड करते थे मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू अगले मंडे तक, मतलब 7 दिन में आप 4 दिन ट्रेड करते थे, 3 दिन ट्रेड करते थे। अब आप 7 के 7 दिन ट्रेड करने लगे हो। आप पूरा पहले आप महीने में 10-15 दिन ट्रेड करते थे, अब आप महीने भर ट्रेड करने लग जाओ। क्यों? क्योंकि अब आपको जल्दी बनाना है, क्योंकि आपको अब पैसा बनाना आ चुका है। क्यों? क्योंकि आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ पता है। और ये सारा कुछ कैसे आता है पता है? विनिंग फेज के ओवर कॉन्फिडेंस से। जब आप विनिंग फेज में जाते हो, कंटिन्यूस प्रॉफिट्स होते हैं, आपको ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, और वो ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर इस तरीके के थॉट्स लेके आता है। और ये थॉट्स जो होते हैं, ये विनिंग फेज के दौरान होते हैं, जब आप कंटिन्यूस विन कर रहे होते हो। और यही थॉट्स के बाद से आप इस तरीके की हरकतें मार्केट में कर देते हो, जहां पर आपको संभलना नहीं आता है। क्योंकि इस फेज के अंदर आपके ब्रेन में एक रिवॉर्ड हार्मोन रिलीज होता है, जो रिवॉर्ड हार्मोन आपको बहुत ज्यादा खुशी का एहसास कराता है। आपको लगता है कि यार यही लाइफ है, लाइफ अब सेट हो चुकी है, अब मुझे लाइफ में कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपने पेरेंट्स को, अपने आस पड़ोसियों को, खुद को, अपनी गर्लफ्रेंड को, किसी को भी बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि मुझे पैसा बनाना आता है। ठीक है, बट यही टाइम होता है जब आपको बाहर से ऐसा लगता है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, बाहर से ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे पैसा बना रहे हो, कंटिन्यूस प्रॉफिट बन रहा है, कंटिन्यूस आपके पैसे अकाउंट में आ रहे हैं, पैसा ग्रो होते हुए जा रहा है। बाहर से ये जगह इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फील होता है, बट आप अंदर से कहीं ना कहीं वीक हो रहे हो। क्यों? क्योंकि मार्केट को आपने अब दोस्त समझ लिया, बट मार्केट आपका दोस्त है ही नहीं। मार्केट तो न्यूट्रल है, वो किसी का दोस्त नहीं, उसी का दोस्त है जो मार्केट को समझना, पढ़ना और मार्केट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना और अपने इमोशंस को बैलेंस करने में काम करता है। बट आप अभी भावनाओं में बहके हुए हैं। भावना किसकी? खुशी की। कौन सी खुशी? कि मेरे को लगातार प्रॉफिट हो रहा है। बट यहीं पे आपको थोड़ा रुक के सोचना पड़ेगा कि भाई इतना इजी पैसा बनता है क्या? जितना इजी मेरे कंटिन्यूस प्रॉफिट बन गए, क्या सच में इतना इजी बनता ही होगा? क्या सच में प्रोफेशनल ट्रेडर का पैसा ऐसे ही बनता होगा? क्या सच में प्रोफेशनल ट्रेडर रोज पैसा बनाता होगा? मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग के अंदर रियल सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि आप डेली पैसा बना रहे हो या नहीं। क्योंकि कोई भी बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर क्यों ना हो, उनका अगर आप विन रेट देखोगे ना, उनका एक एक्यूरेसी देखोगे, विन रेट देखोगे, सक्सेस रेट देखोगे, विच इज अराउंड 30-40% ओनली। मगर मतलब कि ये कि अगर वो 10 बार ट्रेड लेते हैं, 10 ट्रेड लेते हैं, तो 10 में से 3 से 4 ट्रेड चलते हैं, बाकी वो 6 ट्रेड में 5 ट्रेड में लॉस ही करते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि भाई डेली डेली कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने का मतलब सक्सेस है, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर, रियल ट्रेडर, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, उनका खुद का 30-40% का विन रेट होता है, वो खुद 10 में से 6 बार लॉस ही करते हैं। बट उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, उनका टाइमिंग इतना अच्छा होता है कि जब उनका रिवॉर्ड मिलता है तो वो बड़े रिवॉर्ड्स पकड़ते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि ट्रेडिंग के अंदर कंटिन्यूअस प्रॉफिट का मतलब सक्सेस नहीं है, जिसको आप सक्सेस मान रहे हो। ये सक्सेस नहीं है, ये सिर्फ आउटर सक्सेस है कि आपको प्रॉफिट कंटिन्यूअस हो रहे हैं, बट इंटरनली ये आपको वीक बना रहा है, क्योंकि आप इमोशंस में चल रहे हो अभी। ये जो कंटिन्यूअस प्रॉफिट की भावनाओं में आप बहके हुए हो, खुशी में आप अभी दौड़ रहे हो, आप इमोशनली अभी आप मार्केट में काम कर रहे हो, आप इंटरनली सोच नहीं रहे, इंटरनली आप वीक हो रहे हो, मार्केट आपको और वीक कर रहा है। ठीक है, और यही टाइम होता है जहां पे आप एक बड़ी गलती कर देते हो। और लोग आपको, मतलब हर कोई आपको, हर कहीं से आपने यही चीज सीखा हो कि लॉसेस के दौरान, जब कंटिन्यूअस लॉसेस होते हैं, तो वहां पे कैसे काम करना चाहिए, मतलब कैसे आपको सर्वाइव करना है, कैसे टिकना, कैसे मैनेज करना है। ठीक है, वो सबको पता है, वो आपने कहीं जगह, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जब कंटिन्यूअस प्रॉफिट होते हैं, वहां पर कैसे स्टेबल रहना, वहां पर कैसे हैंडल करना। क्योंकि कंटिन्यूअस प्रॉफिट के बाद ही सबसे बड़ा लॉस होता है, कंटिन्यूअस विनिंग के बाद ही सबसे बड़ा लॉस होता है। और मैं आज आपको वही बताऊंगा कि कंटिन्यूअस जब आप प्रॉफिट कर रहे होते हो, तो उसके बाद आपको कैसे स्टेबल होना, कैसे अपने आप को टिका के रखना, कैसे वहां पर मैच्योर डिसीजन लेने हैं। सो विनिंग फेज में अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे काम करना है, उसको जानने से पहले, उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जब हम विनिंग फेज में होते हैं तो एक्चुअली हमसे गलती क्या होती है। क्योंकि लोगों को गलतियां ही पता नहीं थी, मैं गलती क्या कर रहा होता हूँ। सबसे पहली गलती होती है, अपना जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसको आप अवॉइड कर दो, उसको छोड़ देते हो। ठीक है, ट्रेडिंग सिस्टम को देना, ये सबसे पहली गलती होती है आप लोगों की। पहले आप सिस्टम्स देखते थे कि भाई यार मेरा सेटअप बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, आप 1 से 2 ट्रेड प्लान करते थे,
आप थोड़ा सा वेट करते थे, पेशेंस रखते थे कि मेरे को यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, आप थोड़ा सा डाउट करते थे कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं ये घूम ना जाए, कहीं बड़ा लॉस ना हो जाए, कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए, वैसा कुछ ना हो जाए। आपके बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती थी, बहुत सारी रिसर्च होती थी पहले। लेकिन जब आप कंटिन्यूस विन करने लगे ना, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस इतना आ गया कि आपकी ट्रेडिंग रैंडम हो जाती है। ये सबसे बड़ी गलती होती है, ट्रेडिंग रैंडम हो जाती है। कोई सिस्टम नहीं, भाई प्रॉफिट हो रहा है, मुझे आज ही प्रॉफिट होना है, ये कॉन्फिडेंस आपको बोल रहा है। कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है सिस्टम, मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, क्यों? कॉन्फिडेंस है, पहले सारे प्रॉफिट हुए, आप रैंडम एंट्री ले ली, ठीक है। स्टॉप लॉस, क्या स्टॉप लॉस लगाना, क्या टारगेट लगाना, कुछ नहीं लगाना है। अभी देखो थोड़ा प्रॉफिट होता है, बुक करता हूँ, नया ट्रेड लेता हूँ। पहले आप 1-2 ट्रेड लेते थे, अब आप 4, 5, 6, 7 ट्रेड लेने लगे हो। तो जो अपना सिस्टम होता था, जो आप जर्नलिंग करते हैं, मिस्टेक्स को नोट डाउन करते थे, ठीक है, कि मेरे से क्या गलती होती है, क्योंकि इनिशियली आपका पैसा बन नहीं रहा था ना, आपके प्रॉफिट्स आ नहीं रहे थे, तो आपको मेहनत करने का मन कर रहा था, आपको पता था कि कैसे नहीं, आप परेशान चल रहे थे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हो, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो मार्केट में, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हो, क्योंकि लॉस हो रहा होता है। आपको पता है अभी भी ट्रेड डालूंगा, लॉस होता है और पैसा कम हो जाएगा, आपका पैसा लूज हो रहा होता है। बट एक बार जब कंटिन्यूस विनिंग होने लग जाती है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, तो इनिशियली जितने आपने प्रोसेस सीखे थे, जितनी आपका जो एक सेटअप बोलता था कि ऐसे ऐसे रिसर्च करनी है, ऐसे एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस पहले लगाना, टारगेट लगाना, इतने ही ट्रेड करने हैं और इस तरीके की कंफर्मेशन ढूंढनी है, वो सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर देते हो, क्योंकि अब आपको समझ में आता है कि पैसा तो मुझे बनाना आ गया, अब बस मुझे ट्रेड करना है। और आप वहाँ पर क्या करने लग जाते हो? रैंडम ट्रेडिंग करने लग जाते हो, ठीक है। ये है सबसे पहली मिस्टेक विनिंग फेज की। सो अब सेकंड मिस्टेक जो आप अपनी विनिंग स्ट्रीक में या जो विनिंग फेज में करते हो, वो होता है आपकी जो पोजीशन साइजिंग होती है, जिसमें आप पहले काम करते थे, आप उस पोजीशन साइज को बढ़ा देते हो। पोजीशन, ठीक है। आपकी जो दूसरी मिस्टेक होती है, वो होती है पोजीशन साइज को बढ़ा देना बिना कुछ सोचे समझे। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, आपने जो अभी तक पैसा बनाया था ना, वो इसीलिए आप बना पाए थे क्योंकि उसमें जो आप लॉस ले रहे थे या जितना आपको लॉस हो रहा था, उसके वो आपके लिए ठीक था, वो उस लॉस में आप एडजस्ट कर सकते थे। वो आपकी साइकोलॉजी को ज़्यादा बैलेंस नहीं करता था, आपके इमोशंस को ज़्यादा आने नहीं देता था, क्योंकि आप उतना लॉस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे। लेकिन जब आपकी कंटिन्यूस विनिंग स्ट्रीक चलती है ना, तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर ये एक इस तरीके का मतलब थॉट लेके आता है कि यार अभी तक मैं चलो 1000 रुपए का ना रिस्क ले रहा था, मुझे यहाँ पर लॉस 1000 का लेना था, अभी काम करता हूँ उसको 3000 का कर देता हूँ, 3000 का लॉस प्लान कर देता हूँ। तो 3000 का लॉस मतलब 1000 रुपये के लॉस में मैं 2000 का प्रॉफिट लेता था, ठीक है। अब अगर 3000 का लॉस ले रहा हूँ तो भैया 6000 का लेता हूँ, क्यों? क्योंकि ये पैसा तो बनाना आ ही गया है, राइट। तो ये जो आपने किया, ये जो आप करते हो आफ्टर द कंटिन्यूस विनिंग स्ट्रीक या विनिंग फेज में, वो पोजीशन साइज को इंक्रीज करना, ये आपके अंदर इमोशंस लेके आता है, ये आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिगाड़ जाता है। क्योंकि इनिशियली आप जब पैसा बना रहे थे, तो उसी कैपिटल पर बना पा रहे थे जिस कैपिटल पे आप लॉस भी बियर कर सकते थे, या लॉस आपके पॉकेट साइज के अकॉर्डिंग था, आपके मैनेज करने के लायक था, आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। लेकिन जैसे ही आपका विनिंग स्ट्रीक में आपने अपना पोजीशन साइज को बड़ा कर दिया और आप भूल गए कि मैंने पैसा कैसे बनाया था, कितना लॉस में पहले रहता था, उस लॉस से मेरे को इम्पैक्ट पड़ता था नहीं, वो आप भूल के आपने पोजीशन साइज बढ़ा दिया, क्योंकि अब आपको सिर्फ प्रॉफिट दिख रहा है, आपको ये लॉस नहीं दिख रहा जो अमाउंट आपने इंक्रीज किया है। पहले 1000 रुपये का लॉस का अमाउंट था, वो आपके लिए ठीक था, उस पर आप मतलब कंफर्टेबल थे। 1000 रुपये लॉस गया तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, आपके इमोशन डिसीजंस को चेंज नहीं कर रहा है, आपको इमोशनली ड्राइव नहीं कर रहा है, वहां पे आप पैसा बना रहे थे। लेकिन अब आपके दिमाग पे ना उस पैसे का भूत आ चुका, मीन्स उस वो जो विनिंग स्ट्रीक है वो आपके दिमाग में बैठ चुकी है कि अब तो पैसा बनाना आ गया है, तो इस छोटे कैपिटल से काम क्यों करना, एक काम करते हैं बड़ा कैपिटल डाल देते हैं। बड़ा कैपिटल, बड़े कैपिटल में अब आपको क्या दिख रहा है, आप रिस्क वाला साइड भूल गए कि अब मुझे लॉस 3000 का होगा, और रिस्क वाला आप साइड भूल गए। आप क्या देख रहे हो, क्योंकि मेरे को उससे प्रॉफिट ही हो रहे हैं, तो आपको ये लग रहा है कि जब मैं बड़ा कैपिटल डालूंगा, रिस्क 3000 का लूंगा, पहले 1000 का लेता था, 3000 का लूंगा, तो अब मुझे प्रॉफिट 6000 का होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरी विनिंग स्ट्रीक है, मैं पैसा बना रहा हूँ, अब मुझे बनाना आ गया है, तो प्रॉफिट मुझे पहले जो 2000 का होता था वो 6000 का हो जाएगा। ये होती है सबसे बड़ी गलती। और यहाँ पर जब मार्केट आपके अंगेज में जाता है और 1000 रुपये का लॉस आप बियर करने के लिए पहले रेडी थे, लेकिन यहाँ तो आप 3000 का एसएल दे रहे हो, और 1000 से जब 2000 पे जाता है, 3000 पे जाता है, वहाँ आपके अंदर हिम्मत नहीं आती है काटने की, और वहाँ से आपके अंदर ईगो बिल्डअप होता है, आप रिवेंज लेते हो और क्वांटिटी को डबल कर देते हो कि अभी के अभी कवर कर दूंगा, जो मैंने कंटिन्यूस प्रॉफिट बनाया है उसको लॉस में कन्वर्ट होने नहीं दूंगा, और आज के आज भी मैं प्रॉफिट बना के लेके जाऊंगा और एक ही दिन में पैसा डबल कर दूंगा। ये वाला जो माइंड सेट है ना, ये तभी बिल्डअप होता है जब आप विनिंग स्ट्रीक में या विनिंग फेज में आके अचानक से अपनी पोजीशन साइजिंग को इंक्रीज कर देते हो। ये होती है सबसे बड़ी गलती, दूसरी सबसे बड़ी गलती। अब बात करते हैं तीसरी मिस्टेक। तीसरी मिस्टेक होती है हमारे पास जो हर एक सेटअप होता है,
हर एक सेटअप को अपॉर्चुनिटी समझने लग जाना। क्यों? क्योंकि अब आपको पैसा बनाना है और बहुत तेज़ी से बनाना है, अब रुकना नहीं है। लाइफ में अब रुकना नहीं है, कंटिन्यूअस पैसा बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। तो पहले आप जैसे कुछ सेटअप्स का वेट करते थे, थोड़ा-सा पेशेंस रखते थे, आप सोचते थे कि 920 का क्रॉसओवर आएगा, आगे से आएगा डाइवर्जन दिखेगा, सपोर्ट के आस-पास आएगा, रेजिस्टेंस के आस-पास आएगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकआउट होगा, ये वाली कैंडल बनेगी तो मैं ट्रेड लूँगा। लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि यार मेरे को तो सभी ट्रेड में प्रॉफिट होते हैं, इसका मतलब पैसा मुझे अब बनाना आ गया है। तो एक काम करता हूँ, जो जहाँ सेटअप दिखता है वहाँ ट्रेड डाल देता हूँ। तो हर एक अपॉर्चुनिटी आप आपको सपोर्ट आप, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप मार्केट समझने लग गए हो, मार्केट अब आपके कंट्रोल में है। आपको ऐसा लगेगा कि चलो सपोर्ट पे है, बाय करता हूँ, यहाँ से ऊपर जाएगा, आप सपोर्ट पे बाइंग डाल देते हो। रेजिस्टेंस पे आप नीचे आएगा, आप रेजिस्टेंस पे सेलिंग डाल देते हो बिना किसी कंफर्मेशन के, बिना किसी क्रॉस चेकिंग के। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने वाला था, पहले एंट्री डाल देते हो। ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने वाला होता है या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने वाला होता है, पहले एंट्री डाल देते हो। तो हर एक सेटअप को अपॉर्चुनिटी समझने की गलती हो जाती है हमसे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉन्फिडेंस है प्रीवियस विनिंग्स का, कंटिन्यूस पैसा बना रहा हूँ, बनाना आ गया है, ये भी चलेगा। ये होती है हमारी तीसरी सबसे बड़ी गलती। अब मैं आपको यहाँ पे एक चौथी गलती बता देता हूँ, जो कि एक हिडन ट्रैप है। ठीक है, चौथी गलती हमारे पास यहाँ पे होती है एक हिडन ट्रैप। हिडन ट्रैप क्या है हमारे पास? कसिनो। हमारा जो ट्रेडिंग हो जाती है ना, वो अब कसिनो मेंटेलिटी की हो जाती है। अब आप सिंपली खुद सोच के देखो, जब आपके किसी दिन लगातार पहला, दूसरा, तीसरा ट्रेड लगातार प्रॉफिट पे जाता है, लगातार आपके टारगेट्स आते हैं, तो फिर क्या आप उसके बाद अपना सिस्टम बंद कर देते हो या आप एक और ट्रेड प्लान करते हो? मोस्टली आंसर यही होगा कि मैं एक और ट्रेड प्लान करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको उस दिन ये लगता है कि आज तो मेरा दिन है, आज तो मार्केट का फ्लो मुझे समझ में आ गया, आज तो मार्केट के अंदर बढ़िया पैसा बनेगा, आज तो क्या बोलते हैं, मार्केट मुझे पैसा दे के ही जाएगा, आज मेरे को मार्केट का फ्लो समझ में आ गया, आज मुझे समझ में आ गया कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। रोज लॉस करता था या बहुत पैसा मार्केट ने लिया, आज सारा पैसा वसूल करके जाऊंगा, आज सारा का सारा लॉस रिकवर करके जाऊंगा। ये माइंडसेट आपके आता है, और अगर ये माइंडसेट, ये थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, इसका मतलब अब आपकी जो मेंटेलिटी हो चुकी है वो कसिनो मेंटेलिटी हो चुकी है। और ये होती है विनिंग स्ट्रिक के बाद, विनिंग फेज के बाद। चाहे वो 3 लगातार ट्रेड्स की विनिंग हो, चाहे वो 3 दिन लगातार विनिंग हो, चाहे वो हफ्ते भर लगातार विनिंग हो, लगातार 15 दिन की विनिंग हो, 1 महीने की हो, 3 महीने की हो, 6 महीने की विनिंग हो, क्या होता है, कसिनो मेंटेलिटी बिल्डअप हो जाती है। कसिनो में भी सेम चीज होता है। आप जाते हो, आप एक जीतते हो, दूसरा जीतते हो, तीसरा जीतते हो, जो तीनों में जीता है वो चौथे में लगा देते हो, चौथे में जो जीता है सारा का सारा पांचवें में लगा देते हो, छठे में लगा देते हो, और छठे तक में जो जीता है वो सारा का सारा लगा देते हो, क्योंकि आपको लगता है आज तो आपका दिन है, आज तो आप पैसा बना रहे हो, आज किस्मत आपके साथ है। और जब आप किस्मत के भरोसे, दिन के भरोसे ट्रेडिंग करने लगे, इसका मतलब आप कसिनो कर रहे हो, आप जुआ खेल रहे हो। और जुआ वाली मेंटेलिटी जो होती है वो विनिंग फेज के बाद खास कर आती है, खास कर आती है, क्योंकि विनिंग फेज में आप कंटिन्यूस विनिंग करते हो आ रहे हो, और वो विनिंग का पैसा अगर आप कंपाउंडिंग के तरीके से लगाने लग गए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज 1000 रुपये लगाया था, आपके पास 10,000 का कैपिटल था, आपने 1000 रुपये का प्रॉफिट बनाया, आपका कैपिटल 11,000 हो गया। आपने फिर अगले दिन 2,000 का प्रॉफिट बनाया, आपका कैपिटल 13,000 हो गया। फिर आपने अगले दिन 1000 रुपये का प्रॉफिट बनाया, आपका कैपिटल 14,000 हो गया। फिर आप अगले दिन जो ट्रेड कर रहे हो वो 14,000 के कैपिटल से कर रहे हो, फिर आपका कैपिटल 15,000 हो गया, 1000 का प्रॉफिट है। अगले दिन आप 15,000 के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो। तो जो कंपाउंडिंग, जो आपका पैसा बन रहा है, उसको कंपाउंड करके आप उसमें आपका जो फंड ऐड ऑन हो रहा है, और पूरे के पूरे फंड को अगर आप ट्रेड में लगा दे रही हो, इसका मतलब क्या है, आपके अंदर कसिनो मेंटेलिटी बिल्डअप हो चुकी है। एंड कसिनो, जुआरी का हाल क्या होता है आप सभी को पता है। और जुआरी का हाल, जुआरी जैसा हाल सभी का तब हो जाता है जब वो लगातार पैसा बनाते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ, मेरे को कमेंट करके बता देना। अगर हुआ है तो आप इसका सॉल्यूशन बता दो कि कैसे अब हमको लगातार जब हम विन करते हैं कैसे सर्वाइव करना है। सो विनिंग फेज में सर्वाइव करने के मैं आपको 5 बढ़िया तरीके बता रहा हूँ, जो मैं पर्सनली इम्प्लीमेंट किए, और आफ्टर द विनिंग फेज मैं काफ़ी हद तक सर्वाइव कर पाया। और द फिफ्थ वन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना जरूरी है, इसमें मैं बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट पॉइंट की, स्टॉप व्हेन यू आर अहेड। समझो, अहेड मतलब ये है कि आपने जब पैसा बना लिया, जब आपको प्रॉफिट हो चुका है, आपको रुकना आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका टारगेट था कि यार मेरे को ना आज के दिन में जो मेरा टारगेट है, मैं अगर 1000 रुपीज़ का रिस्क ले रहा हूँ तो 2000 रुपीज़ का मेरे को टारगेट चाहिए। और ये 2000 रुपीज़ का अगर आपका टारगेट अचीव हो चुका है, आपका काम है वहाँ पर रुक जाना। आपका काम ये नहीं है कि वहाँ पे आप 2000 को चलो 4000 बनाते हैं, आज इसके लिए काम किया जाए, मार्केट अच्छा लग रहा है, पैसा बन रहा है, नहीं। आपने जैसे ये कर दिया
तो फिर आप मार्केट के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो। मार्केट ने आपको प्रॉफिट देना चाहा, मार्केट ने अच्छा मूवमेंट किया, आप अच्छी जगह थे, पैसा आपका बन गया, है ना। अब आप मार्केट आपसे लेना चाह रहा है, और लेना चाह रहा है तब आपसे मार्केट ले पाएगा जब आप इस प्रॉफिट के बाद अगला डिसीजन लोगे। बट आपका टारगेट था, आपका प्लान था पहले से कि 1000-2000 रुपीज़ का मेरा डेली का टारगेट है, या आज के दिन का रिस्क के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड है। अगर मिल चुका है ना, तो उसके बाद मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, उसके बाद सिस्टम को बंद करने की जरूरत होती है। सिस्टम बंद करो, छोड़ के साइड हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। जो आपने प्लान किया था, जितना रिस्क आप लेना चाहते हो उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड आपको मिल चुका है। अब आप मार्केट को देख के अगले डिसीजंस को मत लो, आप मार्केट को समझ के अगले डिसीजंस को मत लो। आप मार्केट को ये मत समझो कि मार्केट आज आपको पैसा दे रहा है। पैसा जितना चाहिए था, जितना आपने टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखी थी, मिल चुका है ना, आपको अचीव हो चुका है ना, तो आप उसको, उसके बाद आपको रुकना आना चाहिए। नहीं रुकोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। मेंटेन द सेम रूटीन, कंटिन्यू, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट, सेम रूटीन मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल रूटीन क्या होता है, आप सुबह उठते हो 8 बजे, 8 बजे उठने के बाद आप अपना फ्रेश अप होते हो, या कोई जल्दी भी उठता होगा, योगा वोगा करता हो, कुछ भी करता है, दैट्स योर डे लाइफ रूटीन। फिर ट्रेडिंग रूटीन की बात करते हैं। ट्रेडिंग रूटीन ये 8:45 से आप रिसर्च करने लग जाते हो। 9 बजे के आसपास से आपका प्री मार्केट ओपन चालू हो जाता है। 9 बजे से लेकर 9, 7, 8 तक आपका प्री मार्केट सेटअप होता है। तो आपको फिर मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर हो रही है पता चल जाती है। उस ओपनिंग के अकॉर्डिंग आप लेवल सेट करते हो, क्योंकि आपने एक प्री मार्केट एनालिसिस की थी, वहाँ से आपने कुछ ट्रेड प्लान किए थे, बट ओपनिंग में ऊपर नीचे कहीं खुल गया, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। फिर आपको ओपनिंग का वेट करना पड़ता है। फिर पहले 5 मिनट आपको मार्केट को शांत होने देना पड़ता है कि मार्केट कैसी कैंडल बना रहा है। पहले 15 मिनट आप ट्रेड को अवॉइड करते हो, पहले 30 मिनट आप ट्रेड को अवॉइड करते हो। फिर उसके बाद आपको एक मार्केट जब स्टेबल होता हुआ दिखता है, एक डायरेक्शन पकड़ता हुआ दिखता है, फिर जाके आप उस डायरेक्शन में एंट्री लेते हो। आपको फिर अपना अपना पोजीशन साइज, क्वांटिटी कितनी डालनी है, कैपिटल कितना डालना है, ट्रेड्स कितने उठाने हैं, वो आपका डिसाइडेड रहता है। उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो। कितने ट्रेड लेने हैं, आज एक ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड लेना है। फर्स्ट हाफ में एक ट्रेड मिल गया तो सेकंड हाफ में एक ट्रेड होगा। फर्स्ट हाफ में अगर ट्रेड नहीं मिला तो सिर्फ सेकंड हाफ में ही ट्रेड होगा, वहाँ पे नहीं मिला तो कोई ट्रेड नहीं होगा। ये आपका एक रूटीन है कि पहला ट्रेड मैं 11-12 बजे तक खत्म कर दूंगा, दूसरा ट्रेड मैं अगर 1 बजे से लूंगा तो 3 बजे से पहले पहले क्लोज कर दूंगा। वही रूटीन फॉलो करना है, वही कैपिटल साइज, वही क्वांटिटी साइज, वही टेक्निक, वही मेथड, वही ऑब्जर्वेशन, वही रिसर्च, बस। अब उसमें आपका स्टॉप लॉस जाए चाहे टारगेट आए, वो रूटीन आपका चेंज नहीं होना चाहिए। वो रूटीन चेंज हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट, यू विल लूज मनी, आप बड़ा लॉस कर दोगे। फिर उसके बाद आता है स्केल स्लो नॉट इमोशनली। मतलब क्या है कि जैसे आप अपनी पोजीशन साइज को बढ़ा देते हो ना, वैसा नहीं करना है। आपकी कैपेबिलिटी थी कि 1000 रुपीज़ का लॉस आप बियर कर सकते हो, तभी आप वो बियरिंग कैपेसिटी के साथ ट्रेड कर रहे थे तो आपका कंटिन्यूअस प्रॉफिट बन रहा था। बट जैसे ही आपकी बियरिंग कैपेसिटी को आप एकदम से बढ़ा दोगे, स्केल अप कर दोगे, इस कॉन्फिडेंस में कि पैसा बनाना आ गया, तो वो जो आपकी बियरिंग कैपेसिटी है ना, वो बढ़ जाएगी। मतलब वो बियरिंग कैपेसिटी अब नहीं रही, वो नॉन बियरिंग कैपेसिटी में आ गया। आपने अभी तक 1000 रुपये का लॉस प्लान किया था, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करते थे। अब आप 3000 में शिफ्ट हो गए, तो आपका जो माइंड है, जो आपकी इमोशंस है, वो 3000 के अकॉर्डिंग अभी शिफ्ट नहीं हुए, क्योंकि आपकी इनकम 3000 के अकॉर्डिंग नहीं है। आपकी कंफर्टेबिलिटी अब अभी 3000 के अकॉर्डिंग नहीं है, अभी 1000 के अकॉर्डिंग है। तो जैसे ही आप पोजीशन साइज को बड़ा कर देते हो ना, दिक्कत वहाँ आती है। तो स्केल अप अगर करना है, प्रॉफिट बनना है, उसको साइड रखते जाओ, लेकिन क्वांटिटी कैपिटल वही रहेगा। स्केल अप धीरे धीरे किया जाता है। धीरे धीरे कैसे? आज आप 1000 रुपये का रिस्क ले रहे थे, 1-2 महीने बाद आप 1200 के रिस्क पर चले गए, फिर 1-2 महीने के बाद आप 1500 के रिस्क पर चले गए, क्योंकि धीरे धीरे पैसा बना। फिर उसके बाद आप 2000 के रिस्क पर चले गए। 6 महीने में आपको 1000 रुपये से अपने कैपिटल रिस्क को डबल करने में एटलीस्ट 3 से 6 महीने का टाइम लगना चाहिए। फिर वहाँ से 1000 से 2000 रुपये, 2 से 3000 या 4000 रुपये जाने पर आपको अगला 6 महीना लगना चाहिए। एक दिन में कभी भी अपनी स्केल अप नहीं होता है, क्योंकि आप तो अपना डिसीजन ले लोगे, लेकिन आपके इमोशंस उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हुए। आपके इमोशंस अभी रेडी नहीं है उतना लॉस बियर करने के लिए। जैसे ही होगा इमोशंस आ जाएंगे, फिर डिसीजन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो स्लो स्केल अप करना है, इमोशनली स्केल अप आपको नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट, जनरल मोर सीरियसली आफ्टर अ विन। आपने देखा, जब आप ट्रेड करते हो, जब आपको लॉस होता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा उस दिन परेशान होते हो, बहुत दर्द दुख में होते हो, लिखते रहते हो कि यार एक दिन मैं ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप डेली डेली उस दिन जर्नलिंग करते हो, ऐसा ट्रेड किया था, वैसे ट्रेड किया था, सारा कुछ किया था, क्योंकि आप उस दिन दुखी हो। दुख दर्द तो हर किसी को सुनाने का मन होता है। आप लिखते हो, सारी रिसर्च करते हो, ऐसा भी किया, वैसे भी किया, ये भी किया, वो भी किया, ये भी देखा, वो भी देखा, फिर भी स्टॉप लॉस चला गया। लेकिन जिस दिन प्रॉफिट हो गया, उस दिन आपको लगता है हाँ यार, वही सेम ट्रेड लिया, एंट्री की, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट आ गया, वाओ। छोटा सा लिखा रहता है उस दिन, छोटा सा लॉजिक लिखा रहता है।
आपको जब प्रॉफिट्स होते हैं ना, आपको बहुत उस दिन मोर सीरियसली आपको अपने प्रॉफिट्स वाले ट्रेड की साइकोलॉजी, एंट्री, एग्जिट, प्लानिंग सब लिखनी होती है ट्रेडिंग जर्नल के दिन। जिस दिन आपका प्रॉफिट हुआ होता है उस दिन सीरियसली लिखना होता है कि क्या देखा था, किस बेसिस पे एंट्री ली थी, क्वांटिटी कितनी थी, ठीक है, और क्या लॉजिक था ट्रेड का, क्या मार्केट कंडीशन थी, एक्सपायरी का दिन था, नॉन एक्सपायरी दिन था, ठीक है, मंथ एंड था, मंथ स्टार्टिंग था, वीक एंड था, वीक स्टार्टिंग था, ठीक है। तो वो सारी चीज आपको जर्नलिंग करना पड़ेगा। किस बेसिस पे, क्या लॉजिक हमारा था ट्रेड में एंटर करने का, किस कॉन्सेप्ट में लिया होता, किस कैंडल की क्लोजिंग में लिया, कितने देर होल्ड किया, होल्ड करने के दौरान में मेरे दिमाग में क्या आया था, क्या क्या चीज मैंने ऑब्जर्व की जो मेरी डिसीजन को चेंज कर दी थी। ये जो आप सीरियसली लिखना चालू करोगे ना, तो आपको वो जो प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट की रियल वैल्यू समझ में आएगी। अभी तक वो जो कंटिन्यूस प्रॉफिट थे आपके, कंटिन्यूस आपने पैसा पैसा बनाया, वो आपको लग रहा है कि ये तो गेट क्विक रिच स्कीम होगी मेरे हाथ, ऐसी कोई मेरे हाथ कड़ी लग चुकी है जिससे मुझे पैसा बनाना आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने उससे पहले कई सारे लॉसेस किए होंगे। अब वो जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं ना, वो प्रॉफिट्स आपका साइकोलॉजी चेंज ना करे, तो आप उसको हर एक प्रॉफिट को डॉक्यूमेंट करो, ताकि आपको उस हर एक दिन के प्रॉफिट की, हर एक दिन के ट्रेड की पूरी हिस्ट्री याद हो। आपको पता हो कि यार ये कितना टफ ट्रेड था, कितना अच्छी रिसर्च लगी इसमें, कितनी मैंने मेहनत की ऐसा ट्रेड प्लान करने के लिए। तब आपको उस प्रॉफिट की वैल्यू समझ में आएगी। अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा कि जो पैसा है अब ये डबल ट्रिपल होगा, वो आप उसको कसिनो माइंडसेट की तरह करने लगोगे, आपको प्रॉफिट रियल नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा अब तो मशीन आ चुकी है मेरे हाथ में, दबाते रहो, ट्रेड डालते रहो, पैसा बनता रहेगा। बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अगर अपने प्रॉफिट्स को सीरियसली लेना है, आपको अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करके रखने की कोशिश करनी है, उन प्रॉफिट्स की वैल्यू समझनी है, उनको प्रिजर्व करके रखना है, तो आपको प्रॉफिट्स वाले दिन जो आपने ट्रेड किया है, जिसने आपको प्रॉफिट है, उसकी जर्नलिंग आपको सीरियसली करनी पड़ेगी। तब आपको उस प्रॉफिट की वैल्यू समझ में आएगी। तब आप उस प्रॉफिट को आके रिस्क पर लेने पर 10 बार सोचोगे कि यार मैंने बड़ी मेहनत से कमाया, इसको सेव करता हूँ, लिमिटेड रिस्क लेता हूँ। फिर उसके बाद आता है बी इनविजिबल इन प्रॉफिट्स। इनविजिबल हो जाओ, हमें मत देखो, मेरे को मत देखो। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल बता रहा हूँ। जब मैं इनिशियली ट्रेड करता था, मैं सोशल मीडिया पे नहीं था 2022 दिसंबर जनवरी फरवरी तक, तो मेरे ट्रेड्स 1-1 करोड़ से डलते थे। मैं स्कैल्पिंग करता था, 1 करोड़ का सीधा ट्रेड डालता था, 70 लाख का 75 लाख का ट्रेड डालता था, 8-10-12 लाख डेली इंडियन मार्केट के अंदर मेरी स्कैल्पिंग होती थी। प्रॉफिट्स भी होते थे, लॉस भी होता था, प्रॉफिट्स भी होते थे, लॉस भी होता था, बट एट सम अमाउंट, मतलब कुछ ना कुछ मेरे हाथ में बच जाता था एट द एंड। और मैं इतनी बड़ी क्वांटिटी से करता था। लेकिन जैसे जैसे मैं सोशल मीडिया में आके अपने प्रॉफिट्स को शोकेस करने लग गया, स्क्रीनशॉट ये सब चीज़ें शेयर करने लग गया, तो वो जो प्रोडक्टिविटी जो पहले थी ना, वो नहीं रही। भले अब हम स्विंग ट्रेड्स में काम करते हैं, बट मैं पहले स्कैल्पिंग करता था, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग करता था, बढ़िया तरीके के स्कैल्प निकालता था, बहुत फास्ट ट्रेडिंग करता था और बहुत क्विक मार्केट से प्रॉफिट या लॉस करके निकल जाता था। बट वो अब चीज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों को शोकेस करते हो, तब आपको फिर आपके अंदर एक प्रूविंग माइंडसेट आ जाता है, आपको आपके अंदर एक परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है। आप लॉस दिखाना नहीं चाहते, आप अपने आप को मतलब मसीहा दिखाना चाहते हो, अब आप अपने आप को एक बड़ा स्मार्ट कोई तगड़ा ट्रेडर दिखाना चाहते हो। और जैसे आपको लॉस होता है तो आपको ऐसा लगता है कि लोग मुझे जज करने लगेंगे, तो आपके अंदर क्या आता है, एक परफॉर्मेंस प्रेशर। तो अगर आपको प्रॉफिट होता है ना, तो उसको साइलेंटली एंजॉय करो, उसको शौकीस मत करो, ठीक है। काफ़ी लोग ये भी कमेंट करके कहेंगे भाई नज़र लग जाती है, वो अलग मैटर है, वो किस जो मानता है उसके लिए अलग मैटर है। अदरवाइज सिंपल सी बात है, आप अगर शोकेस करोगे प्रॉफिट लॉसेस अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में, स्टोरीज ये वहाँ दिखाओगे, तो आपको लोगों की एक्सपेक्टेशन में खड़ा उतरना पड़ेगा। वो आपसे कहीं ना कहीं पूछने भी लग जाएंगे, आपसे कहीं ना कहीं डिमांड भी करने लग जाएगी पैसों की। और आप अगर शोकेस कर रहे हो, इसका मतलब आप लोगों को ये बता रहे हो कि भाई मुझे पैसा बनाना आ गया, मेरे पास पैसा है। और जिस दिन लॉस होगा तो फिर आपके अंदर परफॉर्मेंस प्रेशर आएगा। परफॉर्मेंस प्रेशर आपको गलती करने पर मजबूर कर देगा। परफॉर्मेंस प्रेशर आपको बड़े लॉस की तरफ लेके चले जाएगा। परफॉर्मेंस प्रेशर आपने अभी तक जो सारा बनाया सारा का सारा लेके चले जाएगा। मेरे साथ कई बार हुआ है और मैं फेस किया हूँ, तब मेरे को वहाँ पर भी उसको भी एडजस्ट करना पड़ा, उसको भी मैनेज करना पड़ा कि किस तरीके से मैं अपनी ट्रेडिंग को बैलेंस करके रखूँ। फिर जाकर मैं स्कैल्पिंग से, आपने देखा होगा, मैं धीरे धीरे स्विंग ट्रेड में शिफ्ट हो चुका हूँ। मैं क्रिप्टोज के अंदर स्विंग ट्रेड पकड़ के चलता हूँ, आराम से सोए रहता हूँ, एंटी स्टॉप लॉस टारगेट लगा के अपने स्ट्रेटजी पे काम करते रहता हूँ। अदरवाइज अगर आप मेरी पहले की ट्रेडिंग देखोगे, तो मैं एक दिन में करीबन 8-10-15-20 ट्रेड लेता था, और हर एक ट्रेड के अंदर जो मेरा कैपिटल होता था 20-25-30 लाख रुपए होता था, और एक ट्रेड में 2-2 3-3 4-4 5-5 लाख के मैं ट्रेड मारता था। आप मेरी इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे जाना और सबसे पहले के जो मेरे ट्रेड्स स्क्रीन रिकॉर्ड वहाँ पर देखेंगे, आप वो एक बार जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वही होता है, आपको अगर प्रॉफिट है
बी इनविजिबल, नहीं करना किसी को शोकेस, नहीं बताना, नहीं करनी ज़्यादा एक्साइटमेंट, नहीं बताना, नहीं दिखाना गर्लफ्रेंड को देख मैं इतना कमाता, कुछ नहीं। प्रॉफिट है भाई, जब आपको लॉस हुआ था तो सारा स्ट्रगल आपका था, जब आप प्रॉफिट है तो एंजॉय सबको क्यों करवाते हो, सबको क्यों दिखा रहे हो। आप साइलेंटली पैसा बनाओ और एक बड़ा धमाके के साथ उस पैसे का रिवॉर्ड अपने आप को गिफ्ट करो, गाड़ी, घर, मम्मी पापा को, ट्रिप, कुछ भी करो, बट पब्लिकली किसी प्लेटफॉर्म पर शोकेस करो, किसी को दिखाओ कि परफॉर्मेंस प्रेशर आएगा, प्रॉफिट बनाना कंपलसरी हो जाएगा, और जहाँ पर नीड होगी प्रॉफिट बनाने की वहाँ पर आप लूज करना चालू कर दोगे। अगर आप मेरे 5th पॉइंट से एग्री करते हो तो कमेंट करके लिख देना एग्रीड। अगर मेरे सारे पॉइंटर से एग्रीड करते हो, एग्रीड कमेंट करके लिख देना। और इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका विनिंग स्ट्रीक जो होता है वहाँ पर आपको संभलना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि वहाँ पर आप पैसा बनाने तो लग जाते हो, बट अगर आपको वहाँ पर संभलना नहीं है, पैसा बनाना मार्केट के अंदर बड़ी बात नहीं है, पैसे को बना के, प्रॉफिट को बना के बैंक अकाउंट में विड्रॉल करके पैसे को सही जगह लगाना, सही जगह टिकाना, सेव करना, कहीं से अगर सही जगह पार्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पैसे की पार्किंग सही जगह नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आपका पैसा ठुक जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा और पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो अगर आपको विनिंग स्ट्रीक में ऐसे लॉसेस फेस करने को मिलते हैं, विनिंग स्ट्रीक के बाद बड़े लॉस फेस करने को मिले हैं, जो मैंने आपको मेथड बताए, जो मैंने चीज़ आपको बताई, इसको अप्लाई करना चालू कर दो। हो सकता है आपके विनिंग स्ट्रीक के बाद आप पैसे को प्रोटेक्ट करना चालू कर दो, पैसे को सेव करना चालू कर दो, और ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजिंग वीडियो बन जाए। और ये वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में लॉसेस कर रहे हैं, बड़े कंटिन्यूस प्रॉफिट के बाद बड़े बड़े लॉसेस हुए, हो सकता है उनको इससे काफ़ी कुछ समझ में आए, विद द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, लाइफ एग्जाम्पल के साथ, मतलब अपने पास्ट एग्जाम्पल के साथ, रिकॉर्ड के साथ मैंने चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ भी हुआ है, और इस तरीके के मैंने मेथड्स अप्लाई किए, तब जाके मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करना है लीगली इन इंडिया, देयर इज वन ऑफ बेस्ट प्लेटफॉर्म विच इज डेल्टा एक्सचेंज, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हो, और आपको कम्युनिटी का भी एक्सेस मिल जाएगा, नीचे गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।